हेलो गाइस, माय नेम इज डाक्सन और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बोरुटो एनिमे के ऊपर। वैसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बोरुटो के ऊपर और फ्यूचर में इसके मतलब एक 1 to 8 चैप्टर्स भी लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट 9 चैप्टर पे आया हूँ। ये लेटेस्ट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको पहले अनकवर कर रहा हूँ, फिर बाद में अपन उन लोगों को भी अनकवर करेंगे। और ऐसे ही हम आगे फ्यूचर वाले भी कर सकते हैं और बहुत सारे हम मांगास को कवर करने ही वाले हैं। तो इस चैनल पर लगे रहना और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो हमें 9 चैप्टर पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसका रिकैप देना चाहूँगा। पहली बात तो मैं रिकैप के अंदर बस मेन पॉइंट्स बात करने वाला हूँ और मैं फालतू की चीज़ों को तो बिल्कुल बात नहीं करने वाला। तो मैं विदाउट देरी किए स्टार्ट करता हूँ रिकैप। बोरुटो के चैप्टर 8 में होता क्या है कि कावाकी उड़ के कोनोहा का बाहर जाता है बोरुटो को ढूंढने, और उसकी अचानक से प्रेजेंस रुक जाती है, मतलब गायब हो जाती है उसकी प्रेजेंस, जिससे कावाकी तो शॉक होता है और थोड़ा सा कावाकी को किसी को तो शक आ रहा होता है। और मुझे लगता है कि कावाकी किसी के तो जान लेने वाला है, क्योंकि वो वैसे ही टाइप का बता। ऑन अदर साइड जूडा और हाडारी कोनोहा के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि उनको नारुतो को ढूंढना है गाइस। नारुतो को ढूंढते ढूंढते वो कोनोहा के अंदर एक बुक स्टोर अलग अलग जगह पे जाते हैं और एक मोमेंट पे ना जूगा को लगता है कि नारुतो उसके पास है, मतलब उसको उसकी प्रेजेंस फील हो रही होती है। जब वो वहाँ जाके देखता है तब वहाँ टीम 10 होती है, और जिसको भी टीम 10 नहीं पता तो उसके अंदर इनो का बेटा है इनोजिन, शिकामारू का बेटा है चिकाडाई, और चोजी की बेटी भी है और हिमामारी भी है। तो मैं जूगा तो सरप्राइज होता ही है, ये लोग भी तो डबल सरप्राइज होते हैं कि अचानक से कौन आ गया। हडारी भी पूछता है उसके लिए कहा है ना, तो मुझे दिख तो नहीं रहा और क्या इन बच्चों में से एक है। तो जूडा बोलते हैं बट मुझे इनके अंदर से वो प्रेजेंस फील हो रही है, और हडारी बोलते कि इनमें से मतलब कि इसमें से तुझे कौन किसके अंदर से नाटो की फीलिंग आ रही है। तो जूगा बोलता है कि भाई वो लड़की के अंदर से हिमावारी उजुमाकी उसके अंदर। और यही खत्म होता है चैप्टर, और अब बारी है 9 चैप्टर की। जूगा और हडारी कोनोहा के अंदर आप टीम 10 के सामने खड़े होते हैं और वही बातें होती है जो मैंने लास्ट मतलब रिकैप में बताई गई थी। और उसके बीच जूगा एक बुक निकालता है और प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि वो है ना कोनोहा की या पूरी नारुतो स्टोरी की हिस्ट्री बुक है, क्योंकि उसके अंदर देखते ही वो है ना टीम 10 के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाता है कि वो बताता है कि ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है या डैश डैश। तो आप समझ ही गए होंगे। और बाद में जूगा बोलता है कि देखो भाई, हमें ना इस लड़की के अंदर नाइनटेल का सिग्नेचर चाकरा फील हो रहा है। ये सुनते ही मैं और टीम 10 भी कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि ये सिग्नेचर चाकरा हमें तो बिल्कुल नहीं समझा कुछ भी। थोड़ी सी बात करने के बाद जूगा बोलता है कि लाइक बहुत हो गया। अब ना जूगा डायरेक्ट हमारे को है ना वुड स्टेल से कैप्चर करने का ट्राई करता है और टीम 10 उसको बचाने का ट्राई करती है पूरी तरीके से, और निकाल भी देती है ऑलमोस्ट मतलब। और इन अदर साइड जूगा बोल रहे थे लाइक क्या चिल लाइफ है, मतलब उसकी एक्चुअल में वो चिल तरीके से एकदम बैठा हुआ है और बोल रहे थे लाइक नाइस टीम वर्क गाइस, क्या मस्त इनका कोऑर्डिनेशन है, इनने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। ऐसे वो जूगा मतलब समझ सकते हो वो उसका पावर लेवल कितना। और उसी टाइम पे जूगा उनको लास्ट वार्निंग देता है और शिकाडाई को एक कॉल आता है, और वो कॉल आता है एतोकागे का। शिकाडाई फास्टली एकदम उसको सारी कंडीशन बता देते हैं, मतलब उधर हुआ क्या था, क्या होने वाला है बता देता है। और इन अदर साइड हमें फाइनली 8 चैप्टरों के बाद अमाडो दिखाया जाता है, और वो पता नहीं क्यों कावाकी को देख रहा होता है, और कावाकी को देखने के बाद वो बोलते कि व्हाट द हेल। होने के बाद हमें और एक बार प्लेस स्विच कराई जाती है और हमें एक अननोन प्लेस पे दिखाया जाता है। वहाँ बोरुटो अपना कारमा को देख रहा होता है और उसके साथ काशिन कोजी होता है। तो मोस्ट ऑफ द थ्योरीज प्रूव हो जाती है कि यहाँ लाइक काशिन कोजी उसका टीचर है। काशिन कोजी बोलता है कि बोरुटो वो आ गए, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द गाइस ने गेस कर लिए होंगे कि लाइक बोरुटो उठता है और टेलीपोर्ट होने की तैयारी करने लग जाता है कोनोहा के अंदर। और अब मोस्ट ऑफ द गाइस थिंक कर रहे होंगे लाइक इसको कैसे पता चला कि वो आ चुके हैं या नहीं। तो कोनोहा के अंदर काशिन कोजी ने फ्रॉग डाला हुआ है और इसकी वजह से वो उसको देख रहा होता है। तो मेरे को क्या लगता है, मुझे लगता है 2 साल के अंदर काशिन कोजी था बोरुटो के साथ जो है ना कोनोहा को प्रोटेक्ट कर रहा था। दिस इज माई थ्योरी, नॉट डोंट टेक दिस सीरियसली, बट या मुझे लगता तो वही है। और इधर शिकाडाई के पास शिकाडाई बोलते अरे भाई तुम्हें तो नारुतो उजुमाकी से काम है ना, तो हिमावारी से क्यों मतलब हिमावारी को पीछा क्यों कर रहे हो तुम लोग।
तो ये बोलने के बाद है ना, जुगा हमें बताता है कि लाइक वो खुद सरप्राइज था, क्योंकि वो तो खुद नारुतो का पीछा फॉलो कर रहा था, मतलब उसके चाकरा को फॉलो कर रहा था, सेम ही हुआ वैसे। बट वो ऑटोमेटिकली हिमावारी के पास आ गया। अब वो बोलते हैं कि अगर अब एक ही चीज़ से हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर से नारुतो की प्रेजेंस क्यों आ रही है, तो वो है इसको लेके जाने का। ये सुनने के बाद टीम 10 तो पूरी शॉक में तो रहती है। और ऑन अदर साइड काशिनकोजी का फ्रॉग आके शिकामारू से बात करता है कुछ तो। ऑन द अदर हैंड कावाकी उठता है और उठने के बाद ही बोरुटो के बारे में सोच रहा होता है, और पता नहीं कैसे वो बोरुटो को उधर फील भी कर रहा होता है कि लाइक वो एक्चुअल में वो विलेज के अंदर है। और ये सच भी होता है क्योंकि अपना बोरुटो या कोट बोरुटो विलेज के अंदर आ चुका होता है। और आने के बाद ही शिकामारू उसको कॉल करता है, कुछ बातें डिस्कस होती है, बताता है कि बस होती है कि लाइक 2 लोग आ चुके हैं अंदर और वो हिमावारी के पीछे है। ये सुनने के बाद बोरुटो तो शॉक में रहता ही है। और उसी टाइम बोरुटो के पीछे कावाकी खड़ा होता है। बोरुटो उसको एक्सप्लेन करता है कि भाई देख, यहाँ 2 बड़ी समस्या आई है और वो विलेज के लिए बहुत बड़ी खतरा है, तो हमें बाद में ये कर सकते हैं ना। तो तू बोलता है तो हम दोनों साथ मिलके उधर मिलके जा सकते हैं। और कावाकी बीइंग कावाकी, क्योंकि कावाकी उसको नकार देता है और बोलता है कि भाई वैसे तो तू भी विलेज के लिए खतरा है, तू भी तो कुछ भी कर सकता है ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तुझे खत्म करूँ। ये बोलने के बाद बोरुटो पे डायरेक्ट अटैक कर देता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि बोरुटो क्यों गोटेड कैरेक्टर है, क्योंकि वो जस्ट बेस फॉर्म में उस अटैक को डॉज कर लेता है। और ये ऐसा अटैक नहीं था, ये अटैक खुद सास्के ने बोला था कि लाइक मैं मेरी रेनिगान तक इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही, और बोरुटो ने अपने बेस फॉर्म में उसको डॉज कर लिया। उसके बाद बोरुटो फिर से डॉज करते करते एक पंच कावाकी के पेट पे मारता है और कावाकी डन, टाटा बाय बाय हो गया उसका। इस बार वो बेहोश नहीं होता है, बस वो गिरता है और मतलब उठ नहीं पा रहा होता है। तो इसके रिप्लाई में मतलब इसके रिप्लाई में क्या भाई ट्रेनिंग नहीं की क्या इतने टाइम से, जंग लग क्या लगता है तेरे को। और उसके साथ मतलब कावाकी के साथ जो लड़की थी वो खुद हिल भी नहीं पाती बोरुटो की पावर लेवल को देख के। वो ये तक कह देती कि भाई तू वही बोरुटो है ना जिसको मैं जानती हूँ, और बोरुटो तो कोई रिप्लाई नहीं देता। बट उसके बाद हमें एक अलग सी चीज़ दिखती है जो मैं अभी बताता हूँ। तो होता क्या है कि कावाकी ना अपना कारमा एक्टिवेट करता है, और ये और नहीं है, उसके थोड़े टाइम के बाद ही बोरुटो का कारमा भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लग जाता है। और फिर बोरुटो के साथ जो फ्रॉग था ना काशिनकोजी का, वो बोलता है कि बोरुटो को पहले ये अच्छा वो नहीं हो रहा, चल भाग जाते यहाँ से। और बोरुटो उड़ के चला जाता है। और इसके बाद कावाकी के एक्सप्रेशन हमें बता रहे होते हैं कि ये बंदा कुछ तो करने वाला है, ऐसी चीज करने वाले जो दिमाग हिलाने वाले फ्यूचर में। और अब हम फिर जुगा के पास आते हैं। तो होता क्या वही हो रहा होता है, लेकिन जुगा फिर से अटैक कर रहा होता है। इस बार शिकाडा है ना उसको रोक देता है अपनी शैडो टेक्निक की वजह से। और हमें पता चलता है कि जुगा एक टेल बीस्ट बॉल अटैक कर रहा होता है, और ये अटैक शिकाडा को लगने वाला होता है, बट उसकी दोस्त उसको बचा लेती है उस अटैक से। और उस अटैक जब जमीन को अप्लाई करता है तो बूम, सब खत्म हो जाता है। और ये देखकर अपने बोरुटो फैन गर्ल्स भी आती हुई पास से, सुमीरे और सारादा, मतलब वो आ रही, मतलब उधर आई नहीं होती है, वो आने ही वाली होती है, मतलब दिख रहा होता है उनको, डिस्टेंस में थे। इसके बाद बॉम्ब से पहले इनो का बेटा इनोजिन हिमावारी को लेके उड़ जाता है, जिससे वो ऑलमोस्ट बच जाता है। और थोड़ी देर बाद टीम 10 भी उसके ऊपर आ जाते हैं, बीच के बाहर जाने का ट्राई कर रहा होता है। और उस टाइम पे हमें जुगा की थोड़ी सी बात बताई जाती है, हिडारी और जुगा की। हिडारी बोलते हैं कि चलो चेस करते हैं, और जुगा बोलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो टीम 10 के लोग उस अपनी जान भी दे देंगे बस हिमावारी को बचाने के लिए, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। और फिर वो का सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें टीम 10 की थोड़ी कन्वर्सेशन बताई जाती है कि लाइक हिमावारी को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है, मतलब उसको फिक्र हो रही होती है सबको कि उसकी वजह से पूरे एक विलेज के ऊपर इतना बड़ा खतरा आ चुका है। तो हिमावारी कहती है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, कहा तो इमोजिन मैं खुद ही एस्केप कर लूँगी मेरी तरफ से। और पूरी टीम 10 उसको समझा रही होती कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तेरे साथ रहेंगे। और उसी टाइम हिमावारी एक अलग जगह पहुँचती है, और वो हर एक नारुतो फैन को पता है कि वो अब कहाँ आ चुकी है। और हमारा एपिक पैनल आता है, उसमें होता क्या है कि हमारे हिमावारी के पीछे एक टेल बीस्ट होता है, और उस टेल बीस्ट का नाम है 9 टेल।
और वो बोलता है कि लगता है वो मेरा पीछा करना छोड़ दिए, टेंटेल। हाँ, उसने ऐसे टेंटेल ही कुछ कहा था। और फिर बाद में बोलता है लिटिल गर्ल डू यू नो हु आई एम, और फिर हिमावरी बोलती है 19, और उसके बाद चैप्टर फिनिश। अगेन 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 किशिमोटो सर ने हमारे काट दिया, बट चैप्टर इज 10 आउट ऑफ 10। और हमें पता चला कि बोरुतो को अपना कार्मा स्टिल कंट्रोल करना नहीं आता, बट वो मतलब सोचने वाली बात है ना कि वो पहले तो यूज़ कर पा रहा था, बट अभी वो अजीब से मतलब कवाकी का एक्टिवेट हुआ तब उसका एक्टिवेट हुआ। और ऐसा भी नहीं कि इन दोनों के कार्मा मतलब एक ही बंदे से आए हैं, जैसे कोड और कवाकी का है। ऐसा है कि बोरुतो का अलग कार्मा है और कवाकी का अलग कार्मा है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकती कि लाइक दोनों का एक ही है कार्मा इसीलिए एक्टिवेट हो रहा है। मैं एक्चुअल में यही हो रहा है, एक मिस्ट्री सॉल्व हो गई, दूसरी मिस्ट्री ला दी, एक मिस्ट्री सॉल्व हो गई, दूसरी मिस्ट्री ला दी। ऐसा हमारे साथ किशिमोटो सर्स तो करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हिमावरी तो नाइनटेल के साथ बड़ी बातें करेगी, और मोस्ट ऑफ द गाइज कह रहे कि ये एक्चुअल नाइनटेल नहीं है, ये कोई दूसरा ही नाइनटेल है। और देख के लग भी रहा है ये कोई तो दूसरा ही नाइनटेल है, क्योंकि कुशिना ने एक बार बताया था कि लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को मार दो, नाइनटेल फिर से रीबॉर्न होगा। तो हो सकता है ये अगला चैप्टर आपको एक्सप्लेन करना है ऐसे फुल्ली डिटेल वीडियो के अंदर। देखो, हम किशिमोटो सर की पूरी स्टोरी तो नहीं समझ सकते हैं, उनका आइडियोलॉजी नहीं समझ सकते, बट तुम लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर सकते हो, जिससे आपको और ऐसे वीडियोस मिलेगी और फ्यूचर में थ्योरी वीडियोस भी आ सकती है और बाय आइडिया। सो गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन।